गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लिंक के बारे में बताने जा रही हूँ कि लिंक होता क्या है। जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं। लिंग वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। लिंग हो, वचन हो तथा कारक हो जिसका हम प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के कारण संज्ञा का रूप जो है अपने आप उसका रूप बदल जाता है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के जो होते हैं दो भेद होते हैं। शब्दों के ही जिस रूप से हमें पता चले ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति हो उसका ज्ञान होता है, उससे ही हमें पता चलता है ये लिंग है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द से ही ज्ञात हो जाता है कि ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अर्थात जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़ आदि ये सारे शब्द हमारे पुल्लिंग लिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, अर्थात स्त्री जाति का बोध कराना। जैसे माँ, सेठानी, घोड़ी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, चम्मच, लड़की, शेरनी, टोकरी आदि ये सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या होती है? जैसे दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, पहाड़ों के नाम हो, पेड़ों के नाम हो, लेकिन पेड़ों में सिर्फ इमली का पेड़ को छोड़कर, उसी तरह ग्रहों के नाम में पृथ्वी को छोड़कर देशों के नाम और समुद्रों के नाम, ये सब पुल्लिंग शब्दों की पहचान होती है। कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे नर भालू, मादा भालू, नर कौवा, मादा कौवा। पुल्लिंग की पहचान क्या होती है? जिन शब्दों के पीछे आपन, आ, अंक तथा ना आता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ कि जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अंक तथा ना आते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, लड़का में आया, बचपन, बुढ़ापा, गायक। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति जो होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ये शब्द स्त्री तथा पुरुष पुल्लिंग में एक समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ अन्य नाम हैं जैसे ग्रहों, तारों के नाम, धातुओं के नाम, शरीर, अंग, भाववाचक संख्या, अकारांत शब्द। अब हमारे आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान होती है। जैसे हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान बताई है, उसी तरह हमारे स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान होती है। जो शब्द स्त्रीलिंग तो होते हैं वे इस प्रकार हैं: भाषा के नाम, नदियों के नाम हो या तिथियों के नाम हो, कोमल भावों के नाम हो। कोमल भावों में जैसे दया, करुणा, ममता। शक्ति सूचक नाम, पुलिस, सेना, समिति। बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, लिपि में देवनागरी, फारसी। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग लेते जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। फिर हमारे शब्द आते हैं। आओ हम कुछ पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द जो है वो जाने। जैसे हमारा पुल्लिंग शब्द है दादा, तो दादा का दादी, चाचा का चाची, मामा का मामी, नाना का नानी, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका। उसी तरह कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इधर शब्द दिए गए, जैसे बंदर का बंदरिया, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड्डा का चिड़िया, पुजारी का पुजारी, धोबी का धोबिन, अध्यापक का हमारे अध्यापिका, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, भाई का बहन, वर का वधू,
पिता का माता, पुरुष का स्त्री, माली का मालिन, सेठ का सेठानी, अर्थात ही नौकर का नौकरानी, पति जो है वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग हो गई हमारी पत्नी, राजा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग रानी। फिर आता है जैसे बिलाव का बिल्ली, कवि और कवित्री। आशा करती हूँ कि आपको पुल्लिंग ये पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।